हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, इसकी डिटेल देखने वाले हैं। ये आईपीओ है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का ये आईपीओ है जो 3 नवंबर को ओपन होने वाला है। मीन्स आज 3 नवंबर हुई है, आज ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 7 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये आईपीओ की जो इशू साइज होगी वो 463 करोड़ होगी। फ्रेश इशू की बात करते हैं तो 6 करोड़ 51 लाख शेयर फ्रेश इशू में आएंगे। जो अमाउंट निकल के आता है 390 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। और ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो 1 करोड़ 2 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल है। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 72 करोड़। देखते हैं ये आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है 16 नवंबर को। जो अलॉटमेंट आ जाएगा 10 नवंबर को ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों की प्राइस रखी गई है 57 से 60 पर शेयर प्राइस रखी गई है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किस किस कैटेगरी को कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा ये बात कर लेते हैं। यदि आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो शेयर निकल के आता है 250 शेयर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, अप्लाई करना होगा। उसके बाद बात करते हैं यदि आप स्मॉल HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट का अप्लाई करना होगा। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 2,10,000 के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि आप इससे भी आगे इससे भी ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में तो आपको बिग HNI में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो आपको लॉट अप्लाई करना होगा 67 लॉट अप्लाई करना होगा। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 10,05,000। जो एम्प्लॉय में अप्लाई करना चाहते हैं उसको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा शेयर पे। अब देखते हैं कि इस आईपीओ का जो लीड मैनेजर है वो कौन कौन है। तो हम देख पाते हैं ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। और दूसरा लीड मैनेजर है डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड जो इसको फॉर्मली IDFC सिक्योरिटी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नवमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, ये तीनों इसका लीड मैनेजर है इस आईपीओ का। अब इस आईपीओ का रजिस्ट्रार देख लेते हैं। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट मिलता है तो आपको अलॉटमेंट चेक करने के लिए आप इस रजिस्ट्रार पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं अब आगे देख लेते हैं कि ये आईपीओ तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ है उसकी डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की डेट है 3 नवंबर और क्लोज हो जाएगा। आईपीओ अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 7 नवंबर को। उसकी जो फेस वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। जो शेयर होगा वो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे आएगा। उसकी जो प्राइस कंपनी ने डिसाइड की है वो प्राइस है 57 से 60 पर शेयर। अब एक लॉट के हिसाब से 250 शेयर आपको अप्लाई करना होगा। जो टोटल इशू होगा वो 463 करोड़ का इशू होगा। इसमें से फ्रेश इशू होगा 390 करोड़ का। जो अराउंड निकल के आता है 80 से 85% फ्रेश इशू इस आईपीओ में है। जो ऑफर फॉर सेल है जो 72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, 72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। जो परसेंटेज वाइज निकल के आता है 15% के हिसाब से ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में है। ये आईपीओ बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है। इसको मेन बोर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये आईपीओ में एक एंकर इन्वेस्टर हो गए, QIB हो गए, रिटेल हो गए, HNI हो गए, बिग HNI हो गए, स्मॉल HNI हो गए और एम्प्लॉय का कोटा रखा गया है।
अब हम देख लेते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, किन किन को कितना प्रतिशत कोटा मिला हुआ है। एंकर इन्वेस्टर 30%, 30%, एंकर इन्वेस्टर 30% ले जा रहे हैं, QIB 20% ले जा रहे हैं। और बिग HNI की बात करते हैं तो वो 10% ले जा रहे हैं। स्मॉल HNI की बात करते हैं वो 5% ले जा रहे हैं। ये दोनों को मिला के बिग HNI और स्मॉल HNI को मिला के 15% होता है। रिटेल की बात करते हैं उनको 35% का कोटा मिलता है, लेकिन इसमें 34% का कोटा मिला हुआ है। बाकी बचा 1% से भी ज़्यादा एम्प्लॉय को मिलता है, जो निकल के आता है 3%। अब हम बात कर लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को कितने करोड़ मिले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर को 135 करोड़ मिले हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं 135 करोड़ मिले हुए हैं। ये 135 करोड़ में से जो 50% होगा, जो निकल के आता है 72 करोड़, ये दिसंबर 27 तक लॉक रहेगा। मीन्स कि एंकर इन्वेस्टर इतने समय तक अपना शेयर बेच नहीं सकते। अब उसके बाद 28 दिसंबर को वे बाकी बचा हुआ 50% का कोटा वो बेच सकते हैं। और बाकी बचा हुआ 50% का कोटा वो 20 मार्च 2024 के पहले बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद 21 मार्च 2024 में ये जो बाकी बचा हुआ शेयर बेच सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस IPO ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO का अलॉटमेंट कब होगा। वो होगा 10 नवंबर को होगा। रिफंड आ जाएगा इस IPO का 13 नवंबर को। यदि आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको शेयर मिल जाएगा डीमेट में 15 नवंबर को, और आप ये शेयर बेच सकते हैं। लिस्टिंग डे 16 नवंबर को होगा, तब आप ये शेयर बेच सकते हैं। कट ऑफ टाइम होगा UPI मैंडेट का 7 नवंबर का। अब बात कर लेते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर कौन कौन है। पदम्बली पॉल थॉमस है, और ESAF फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये दो प्रमोटर है। जो हिस्सेदारी निकल के आती है 74.44, 74% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर की IPO आने से पहले थी। अब IPO आने के बाद वो हिस्सेदारी हो जाती है 62% हो जाती है ये हिस्सेदारी। ये कंपनी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था 1992 में। ये ESAF ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो मेनली फोकस करती है लोन टू रूरल, मीन्स के गांव को टारगेट करती है, और सेमी अर्बन कस्टमर को टारगेट करती है। जो Tier 4 Tier 3 कैटेगरी में आते हैं उनको ये कंपनी टारगेट करती है। इन कंपनी के प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये माइक्रो लोन देती है, डिटेल लोन देती है, MSME लोन देती है, लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी लोन देती है, एग्रीकल्चर भी लोन देती है। एज ऑफ मार्च 2023 ये बैंक का नेटवर्क हो चुका है 700 आउटलेट, 700 आउटलेट हो चुके हैं। कस्टमर सर्विस सेंटर है 743 कस्टमर सर्विस सेंटर है, 20 बिजनेस करस्पॉन्डिंग है, 481 बिजनेस फैसिलिटर है। बैंक इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का 581 ATM लोकेटेड है 21 स्टेट में इन इंडिया। ये हो गई कंपनी के बारे में बात हो गई। अब देख लेते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। अभी तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना बिजनेस किया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल के बारे में कितना कमाती है, क्या कंपनी लॉस तो नहीं करती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं 2021 से बात करते हैं। उसका जो एसेट था 12,000 का एसेट था, जो बढ़ के 2022 में हो गया 17,000, और 2023 को हो गया 20,000। मीन्स के एसेट में लगातार ग्रोथ है। और रिवेन्यू की बात करते हैं, इस कंपनी का रिवेन्यू जो 2021 में था 1700 करोड़ का, और जो 2022 में हो गया 2100 करोड़ का, और 2023 में हो गया 31 करोड़ का। मीन्स कि रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, कंपनी अच्छा खासा लोन देती है, ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी।
अब देख लेते हैं कि कंपनी लोन देती है लेकिन कितना कमा पाती है, ये देख लेते हैं। कंपनी जो 2021 को प्रॉफिट किया था कंपनी ने, वो किया था 105 करोड़ का जो प्रॉफिट किया था 2021 में। उसके बाद देखते हैं 2022 में कंपनी को लॉस, मीन्स की कंपनी को प्रॉफिट में गिरावट आता है। कंपनी जो 2021 से 105 करोड़ कमाए थे, उस 2022 में 54 करोड़ हो जाते हैं, इसमें गिरावट आती है। उसके बाद देखते हैं 2022 के ईयर में देखते हैं तो उसमें 302 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, जो 2022 से अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, 6 टाइम का प्रॉफिट में जंप देखने को मिलता है। अब देखते हैं उसके पास, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, इस कैश रिजर्व कितना है कंपनी के पास, ये देख लेते हैं। 2021 में 900 करोड़ का था और 2022 में 950 करोड़ का था और 2023 में 1250 करोड़ का उसका कैश रिजर्व है। और टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो 1600 करोड़ के आसपास बोरोइंग थी, 1600 करोड़ 2021 में। उसके बाद 2022 में हो गई 1900 करोड़ और 2023 में हो गई 3300 करोड़। मीन्स के बोरोइंग में भी इजाफा है, ग्रोथ जो रिवेन्यू में भी इजाफा है और जो प्रॉफिट में भी इजाफा है। ये 3 चीज़ों में इजाफा तो अच्छी साइन होती है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये इसका जो बिजनेस है ये बोरोइंग पे डिपेंड करता है। ये बोरोइंग तो होगी इस बिजनेस में, ठीक है, ये कोई इशू नहीं होता है इस कंपनी में, क्योंकि जितनी बोरोइंग आप इंक्रीज करोगे उतना आपको लोन देगा, आगे लोन देने वाले हो आप। यहाँ से लोन आप बोरोइंग उठाओगे कुछ स्मॉल के इंटरेस्ट पे और हायर इंटरेस्ट पे आप किसी को आगे देने वाले हो, मीन्स का आप बिजनेस करने वाले हो, आप बिजनेस कर रहे हो अच्छा खासा, ये साइन होता है बोरोइंग का इस बिजनेस में दिखने का। अब देख लेते हैं क्या कंपनी जो IPO लेके आ रही है, ESEF कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो उस कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा। वो कंपनी का मार्केट कैप होगा 3000 के हिसाब से उसका मार्केट कैप होगा। जो उसका जो PE निकल के आता है, जिस प्राइस पे और अर्निंग कर रही है कंपनी, अभी कमा रही है, उसके हिसाब से देखते हैं तो तब वो 9 के PE पर आ रही है, 8.94 के PE पर आ रही है, ठीक है। जो IPO आने के बाद उसकी जो PE है वो हो जाएगी 5.94। मीन्स के इसमें अच्छी खासी गिरावट आ रही है, 3 पॉइंट की गिरावट आ रही है। ये कंपनी का IPO देखने में तो लगता है सस्ता है, क्योंकि इसका EPS है 6.73। कंपनी जिस प्राइस पे ये IPO ला रही है इसके हिसाब से देखते हैं तो ये IPO सस्ता है। और ये कंपनी अपने नेटवर्क को 17% तक ग्रो कर रही है, ठीक है, अच्छा खासा ग्रोथ और दिखा रही है कंपनी। अब कंपनी की बात करते हैं, जो कंपनी हमारे से जो फेस इशू उठा रही है, ठीक है, उसका क्या करने वाली है कंपनी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं बैंक टायर 1 कैपिटल बेस टू meet the bank's future capital requirement, which are expected to rise out of growth in the bank asset, primarily the bank loan and advance and investment portfolio, to ensure compliance with the regulatory requirement on capital adequacy prescribed by the RBI। देखिए RBI ने एक रूल्स लाया था, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो होना चाहिए, उसके लिए कंपनी कुछ पोर्शन एलोकेट करेगी। कंपनी आगे लोन देने के लिए, ठीक है, वो भी कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी कंपनी कुछ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी के जो कुछ एसेट बनाने होंगे कंपनी को, उसके लिए कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, फंड करेगी, ठीक है। फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कुछ पैसा वो एलोकेट करेगी। इसके लिए कंपनी को कुछ ये पैसा जो फेस इशू उठा रही है ये यूज़ करने वाली, ठीक है, ये फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अच्छी साइन होती है। अब देखते हैं ये प्राइस जो कंपनी लेके आ रही है, मुझे तो लगता है ये अट्रैक्टिव प्राइस है, अच्छी प्राइस है, ठीक है। इस IPO को हमें कंसीडर करना चाहिए। सेफ्टी रिस्क टेकर को भी और रिस्क टेकर को भी तो करना ही चाहिए। सेफ्टी रिस्क टेकर को भी अच्छा IPO है ये, और बिजनेस भी अच्छा है। बिजनेस जो स्मॉल फाइनेंस बिजनेस होता है ना, बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है ये, ठीक है। लैंडिंग का बिजनेस है यार, बहुत ग्रोथ है इंडिया में, उसका पोटेंशियल है लैंडिंग बिजनेस में, ठीक है। मैं तो इस IPO को कंसीडर करने वाला हूँ। मैं अप्लाई करूँगा, फर्स्ट डे को ही अप्लाई कर दूँगा। यदि आप सेफ्टी रिस्क टेकर हो तो आपको मैं एडवाइस करूँगा आपको थर्ड डे को ही अप्लाई करना, क्योंकि यदि मार्केट में गिरावट आती है हमारे सेकेंडरी मार्केट में तो एक प्रॉब्लम हो सकता है इस IPO में, ये तो एक इशू रहेगा। और दूसरी बात करते हैं जो मीडियम रिस्क टेकर है ना, या ये सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन आने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, या सेकंड डे में ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा IPO है अभी तक, ठीक है। उसके जो GMP के बारे में बात करते हैं, ठीक है, GMP किस तरह का ये IPO का GMP है। देख लेते ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO का जो GMP है वो 3 नवंबर को
क्या अपडेट है, इसमें अपसाइड में डीलिंग हुई है या नहीं हुई, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, हम देखते हैं उसका जो प्रीमियम ओपन हुआ था 9 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम ओपन हुआ था 31 अक्टूबर को, जो 15% के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल सकता था। और 1 नवंबर को भी ये प्रीमियम स्टेबल रहता है, गिरावट नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रीमियम में 2 नवंबर को देखते हैं तो ये प्रीमियम हो जाता है 8 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम हो जाता है ग्रे मार्केट में। और उसके बाद ये प्रीमियम वो 11 रुपीज़ के हिसाब से हो जाता है, उसके बाद 12 रुपीज़ में डीलिंग होती है, उसके बाद 15 रुपीज़ में डीलिंग होती है, उसके बाद 20 रुपीज़ में डीलिंग होती है, उसके बाद 22 रुपीज़ में डीलिंग होती है, 22 रुपीज़ में डीलिंग होती है। अब देखते हैं तो उसका जो प्रीमियम मॉर्निंग का था वो 25 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम में डीलिंग हुई थी। अब अभी जो 11 बजे है, 11 बजे है, इसके हिसाब से देखते हैं जो अपडेट आया है वो 22 के प्रीमियम में अभी स्टेबल है, ये IPO डीलिंग हुई है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट पे 36% का हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 36% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन हमें एक ध्यान रखना होगा, अभी तो ये फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन है आएगा, उसके बाद थर्ड डे का सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन हमें देखना होगा सेफ्टी रिस्ट्रिक्टर को, उसके बाद सेफ्टी रिस्ट्रिक्टर को GMP भी देखना होगा कि GMP में कोई गिरावट तो नहीं आती है। उसके बाद मार्केट, हमारा सेकेंडरी मार्केट का भी देखना होगा तो क्या इसमें भी कोई गिरावट नहीं है, पैनिक सेलिंग। ये तीनों चीज़ों को हमें ध्यान में रख के कंसीडर करके डिसीजन बनाना होगा सेफ्टी रिस्ट्रिक्टर को अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप इस IPO को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको इस तरह के मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो आपको अच्छा लगते हैं वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं इस तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में किस तरह से मैं इस वीडियो को मैं इम्प्रूव करूं आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस तरह से, और वीडियो आने वाले समय में भी इस तरह के अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।